5 को बना दिए थे। 6 नंबर देखते हैं। 6 नंबर में दिया है ए डॉट बी बराबर 0 और दिया है ए क्रॉस बी बराबर 0। तो ए बराबर व्हाट और बी बराबर भी व्हाट, बारे में आप क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं। तो यहाँ कुछ नहीं करना है बाबू। जब ए डॉट बी बराबर भी 0 है और ए क्रॉस बी बराबर भी 0 है तो ए बराबर भी हो जाएगा 0 और बी बराबर भी हो जाएगा 0। आपका 6 नंबर क्वेश्चन हो गया। देखते हैं 7 नंबर। 7 नंबर देखते हैं। आपका लिखा है, ध्यान से देखिएगा, A1 i कैप प्लस A2 j कैप प्लस A3 k कैप। फिर लिखा है B1 i कैप प्लस B2 j कैप प्लस B3 k कैप। और फिर लिखा है C1 i कैप प्लस C2 j कैप प्लस C3 k कैप। ठीक है, करे तो सिद्ध करे, तो सिद्ध करे। लिखा है ए क्रॉस बी प्लस सी बराबर ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी। देखते हैं, इसको हम सिद्ध करने का प्रयास करते हैं। एलएचएस में लेते हैं। एलएचएस में क्या लिखा है? पहले लिखा है ए क्रॉस बी प्लस सी। तो हम क्या सिखाएं आप लोग को? ऊपर लिख देंगे पहले आई कैप जे कैप के कैप। इसके बाद ए वाला है तो इसको मान लेंगे हम पहला ए, इसको मान लेंगे बी, इसको मान लेंगे सी। तो ए वाला में क्या लिखा है? A1 A2 A3। ठीक है। और बी वाला में क्या लिखा है? B1 B2 B3। और प्लस सी में क्या लिखा है? प्लस C1 प्लस C2 प्लस C3। ये आपका हो गया LHS। चलते हैं अब RHS में। RHS में देखते हैं। RHS में आपका बाबू लिखा है कि A क्रॉस B प्लस B क्रॉस प्लस A क्रॉस C। इस प्रकार से आपका क्वेश्चन लिखा हुआ। पहले A क्रॉस B, तो A क्रॉस B के लिए हम क्या लिखेंगे? सेम वैसा ही आई कैप जे कैप के कैप। ए वाला में तो A1 A2 A3, बी वाला में B1 B2 B3। इस प्रकार से लिख दिए। प्लस फिर लिखेंगे इसके लिए आई कैप जे कैप के कैप। ए वाला में A1 A2 A3, सी वाला में C1 C2 C3। ये है। और इस प्रकार से अब क्या करना है? जोड़ना है तो जोड़ेंगे। देखिए, तो वेक्टर में क्या होता है? एगो आई एगो आई, दो आई नहीं, एक ही आई लिखाता है। तो आई कैप जे कैप और के कैप। इसी प्रकार से एगो A1 दो A1 नहीं, एक ही A1 लिखाता है। A1 A2 A3, लेकिन ये अलग अलग है। तो लिख देंगे B1 प्लस C1 B2 प्लस C2 और B3 प्लस C3। इस प्रकार से आपका आ गया RHS। अब देखिए LHS भी इतना ही आया था। देख लीजिए A1 B1 A1 A2 A3 A1 A2 A3 B1 प्लस C1 B1 प्लस C1 B2 प्लस C2 B2 प्लस C2 B3 प्लस C3 B3 प्लस C3। तो लिख देंगे इसलिए LHS बराबर RHS। ठीक है, आपको समझ में उम्मीद करते हैं कि आया होगा। नहीं आया होगा तो फिर से आप वीडियो को देख सकते हैं, नॉर्मली सी बात है। अब हम देखते हैं कितना नंबर क्वेश्चन? 8 नंबर। तो 8 नंबर में बाबू आपका क्या दिया हुआ है कि A बराबर 0 B बराबर भी 0 और A क्रॉस B बराबर भी 0। तो क्या इसका विलोम सत्य है? उदाहरण सहित अपने उत्तर दीजिए। करेंगे वो विलोम में मान लीजिए A का मान मान लीजिए, B का मान मान लीजिए और करके दिखाइए। तो दिखा रहे हैं, ध्यान से देख लीजिए। हम मान लिए बाबू कि A बराबर आई कैप,
अब बी बराबर भी मान लिए हम आई कैप, तो ए क्रॉस बी हम निकालेंगे, ध्यान से देखिएगा। तो ए क्रॉस ए का मान है आई कैप, क्रॉस बी का मान भी है आई कैप। और आपको समझाए हैं जब सेम सेम रहता है तो आंसर का लिखाता है 0। आई कैप इन क्रॉस आई कैप, जे कैप क्रॉस जे कैप, के कैप क्रॉस के कैप बराबर का होता है 0। पहले भी बताए हैं, थ्योरी में देख लीजिएगा हमारा नेक्स्ट वीडियो। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर। आपका 9 नंबर क्वेश्चन दिया है बाबू, एक त्रिभुज दिया हुआ है और त्रिभुज का तीनों भुजा दिया हुआ है ए बी सी। ए का मान दिया 1 1 2 और बी का मान दिया है 2 3 5 और सी का मान दिया 1 5 5। करे त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। ठीक है, देखते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें तो मन हम पहले ए बी निकालेंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल बताया है ना, और नहीं जो जानता होगा लगले बता देंगे, तो पहले हम ए बी निकालेंगे। तो ए बी का मतलब होता है बी माइनस ए, कभी भी इसमें से इसको घटा देते हैं। तो बी है ई वाला और ये है ई वाला, घटाएंगे तो 2 में से 1 गई 1 और आई कैप, फिर 3 में से 1 गई 2 और जे कैप, और फिर 5 में से 2 गई 3 के कैप। ठीक है, चलिए हम निकाल दिए ए बी, इसको हम मान लेते हैं ए। ठीक है, अब हम बी सी निकालेंगे। आपका मर्जी है, बी सी या ऐसी कुछ भी निकाल लो। तो बी सी निकालेंगे तो हो जाएगा सी माइनस बी, तो सी में से बी अब घटाएंगे तो ये सी है। 1 में से 2 घटाएंगे तो हो जाएगा -1 आई कैप, और फिर 5 में से 3 घटाएंगे तो हो जाएगा +2 जे कैप, और फिर 5 में से 5 घटाएंगे तो हो जाएगा 0 के कैप। ठीक है, इसको हम बी मान लेते हैं। ठीक है, इसको हम बी मान लेते हैं। एक बाद हम क्या सीखें, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल का सिखाए बाबू, तो 1/2, जो नहीं जानता है जान लो, 1/2 मापांक ए क्रॉस बी। ठीक है ना, मापांक ए क्रॉस बी होता है। तो पहले हम ए क्रॉस बी निकालेंगे ना, तो पहले हम निकाल रहे हैं ए क्रॉस बी। तो कैसे सिखाएं कि लिखेंगे ये आई कैप जे कैप के कैप। ठीक है, अब ए वाला लिखेंगे तो ए वाला में दिया है 1, यहाँ दिया है 2, यहाँ दिया है 3, और बी वाला में क्या दिया है बाबू, -1 2 और 0। इसको हल कैसे करने के लिए सिखाए थे, ध्यान से देखते हैं। यदि आई लेंगे तो आई के सामने वाला ई खत्म, ई खत्म, तीसरा त्रिज्य गुना 0 गुना 2 0, माइनस का चिन्ह होता है 2 3 6। ध्यान से फिर से देखिए, आई के लेंगे तो ई खत्म, ई खत्म, ऐसे गुना कर देंगे 2 गुना 0 0 और 2 3 6। अब माइनस आई के बाद जे लेंगे, लेकिन प्लस आई के बाद यहाँ माइनस जे लेंगे, क्योंकि यहाँ सूत्र बताए थे आप लोग को, पहले प्लस होता है माइनस फिर प्लस, प्लस के बाद माइनस प्लस फिर माइनस फिर प्लस माइनस, यानी इसका नियम है कि कभी प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस। यहाँ प्लस लिए थे जे के सामने वाला, फिर ई वाला खत्म। देखिए ई वाला आपका खत्म हो गया, आज जे के सामने ई वाला आपका खत्म हो गया, तब बच गया 0 गुना 1 0 और -3 एकम, इस प्रकार से। तो ध्यान से देखिएगा, तो हो जाएगा 0 एकम 0 और -1 गुना 3 -3, तो माइनस माइनस +3। ठीक, फिर अब कह प्लस के ले लेंगे, तो के ले लेंगे बाबू, तो के सामने वाला खत्म हो जाएगा ना, के सामने वाला ई है, के सामने वाला ई है, खत्म हो जाएगा। तो खत्म हो जाएगा तो बचे 2 एकम 2 और 2 एकम -2। तो ध्यान से देखिएगा, तो ले लेंगे तो माइनस इधर से गुना करेंगे, ध्यान से देखिएगा आप लोग कि 2 एकम 2 और -1 गुना 2 -2, तो है माइनस प्लस 2। अब देखो तो इधर बच गया -6 आई कैप, इधर 3 आई माइनस जे, तो -3 जे कैप, और 2 दूनी 4 के कैप। इतना आपका क्रॉस आ गया है, इतना आपका क्रॉस आ गया है। तो ये हम अभी ज्ञात किए हैं। क्या घर से फोन आ रहा है, लेट भाई हो रहा है, क्या कीजिएगा। अब हमको मापांक निकालना है, तो मापांक निकालना है, तो मापांक के लिए बताया आप लोग का रूट अंदर x² + y² + z²। देखिए ई वाला है x, ई वाला है y, ई वाला है z। तो x के जगह पर रखेंगे -6 के स्क्वायर
y की जगह पर रखेंगे -3 के स्क्वायर और z की जगह पर रखेंगे 4 के स्क्वायर। अब आप ही बताइए 6 के स्क्वायर कितना होता है? आप लोग को मालूम होगा तो 6 के स्क्वायर होता है 6 6 1 36 और 3 के स्क्वायर होता है 9 और 4 के स्क्वायर होता है 16। कुल जोड़ेंगे तो देखिए 36 गो और 9 गो कितना हो जाएगा भाई? तो 40 45 गो, 45 गो और 5 गो 50 गो, 10 गो 60 गो 61 गो, यानी 61 आ गया रूट में। ई क्या आ गया है? मापांक a क्रॉस b। अब चलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल हम बताए हैं तो देख लेते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल का हम बताए हैं। आइए तो देखिए तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कहीं बताए हैं जी? देखिए यहाँ बताएं 1/2 अब मापांक a क्रॉस b, तो वहाँ रख देंगे ना, इसलिए देखते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुना मापांक a क्रॉस b। तो आपका 1/2 a क्रॉस b कितना है? रूट 61। तो 1 गुना रूट 61 तो रूट 61 बटा में 2 और क्षेत्रफल होता है वर्ग इकाई। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को बहुत बढ़िया से समझ में आया होगा। यदि फिर भी समझ में नहीं आता है तो वीडियो को दोबारा देख लीजिए और अच्छा लगे तो शेयर और लाइक कर दीजिए, आपको ज़्यादा समझ में आएगा क्योंकि इंटरेस्ट इससे बढ़ जाएगा। तो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला आपका क्वेश्चन देखते हैं। अगला 10 नंबर है। 10 नंबर आपका क्वेश्चन है। एक समानांतर चतुर्भुज दिया हुआ है, एक समानांतर चतुर्भुज दिया हुआ है, फिगर नहीं बनाने हैं, ऑलरेडी दिया है। ए बराबर i कैप माइनस जे कैप प्लस 3 के कैप और b बराबर दिया हुआ है बाबू, b बराबर आपका दिया है 2i कैप माइनस 7j कैप प्लस के कैप। समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए आपको कह रहा है। नॉर्मल सी बात है, ध्यान से देखते हैं। समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है बाबू मापांक a क्रॉस b, बस इतना ही खाली कर देना है। तब पहले तो हमको a क्रॉस b ज्ञात करना पड़ेगा ना जी, तब पहले a क्रॉस b ज्ञात कर रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि ज्ञात करने आ गया। क्या लिखेंगे पहले? i कैप j कैप के कैप और देखते हैं इसमें क्या है। यहाँ कुछ नहीं तो एक है, यहाँ कुछ नहीं तो एक है, तो यहाँ एक है तो एक लिख दिए, यहाँ -1 है और यहाँ 3 है, ठीक है। और यहाँ का है बाबू 2 है, यहाँ पर -7 है, यहाँ कुछ नहीं तो एक है तो एक लिख दिए। अब इसको हल कर रहे हैं, देखते रहिए हल कैसे होता है। ये i लेंगे तो i लेंगे तो i के सामने वाला ई खत्म, तिरछा तिरछे गुना, तो 1 गुना -1 था -1 आ माइनस 70 के 21 था -21 हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। फिर अब के लिए माइनस जे कैप लेंगे, देखिए प्लस के बाद माइनस लेना है, तो जे के सामने वाला ई खत्म, तिरछा तिरछे गुना 1 1 1 आ माइनस 2 3 6। फिर देखते हैं बाबू के लेंगे, अब माइनस के पास प्लस के लेंगे तो के सामने वाला ई खत्म हो गया, तिरछा तिरछे गुना 7 1 -7 और माइनस 2 1 -2, तो माइनस यहाँ है तो +2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये बताइए 21 में से 1 जाएगा तो 20 हो जाएगा, तो 20 i कैप। अब बाबू 1 में से 6 घटेगा तो -5, एक यहाँ माइनस है तो हो जाएगा +5 आ जे कैप। आ 2 में से 7 जाएगा तो -5 आ के कैप। अब हमको तो क्रॉस तो हम ज्ञात कर दिए, लेकिन मापांक ज्ञात करना है न जी, तो मापांक ज्ञात करेंगे। यानी त्रिभुज के समांतर चतुर्भुज का वही क्षेत्रफल होता है, तो लिखेंगे समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? मापांक a क्रॉस b। तो हम a क्रॉस b निकाल लिए हैं कितना, लेकिन इसको मापांक ज्ञात करना है। तो मापांक का फॉर्मूला होता है x² + y² + z²। आप जानते हैं आपका x ये वाला है, ये वाला y है, ये वाला z है, तो मान रख रहे हैं। x के जगह पर रखेंगे 20 के स्क्वायर, y के जगह पर रखेंगे 5 के स्क्वायर और z के जगह पर रखेंगे -5 के स्क्वायर।
और उम्मीद कर रहे हैं कि आपको आता होगा स्क्वायर, क्योंकि आप तो आईएससी में हैं। तो 20 का स्क्वायर हो जाए 2 दूनी 400, अब 50 25, ये हो जाएगा 50 25, क्योंकि माइनस का स्क्वायर प्लस में हो जाता है। 400 प्लस 25, 50 प्लस 25 तो हो जाएगा 450। अब इसको हम तोड़ देंगे वर्गमूल निकालने के लिए, तो 450 को हम कटा दे रहे हैं, ये 5 से कटा दे रहे हैं, 5 9 45, फिर 5 से कटा दे रहे हैं 18 25 90, फिर 3 से कटा रहे हैं और 3 6 18, फिर 3 से कटा रहे हैं 3 दूनी 6, यानी आपका आ गया कितना 5 गुने 5 गुने 3 गुने 3 गुने 2। आप जानते हैं वर्गमूल में 2 के एगो, तो 2 5 के एगो 5 निकालिए, 2 3 के एगो 3 निकालिए, और रूट में 2 संगतिया नहीं मिला तो 10 के 10, तो 5 3 15 और रूट 2। और क्षेत्रफल कहाँ में होता है? वर्ग इकाई में, तो हो जाएगा वर्ग इकाई का क्या हो गया बाबू? आंसर हो गया। उम्मीद कर रहे हैं कि खूब बढ़िया से आपको समझ में आया होगा। तो देख लीजिए, आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और अच्छा लगता है तो शेयर को, चैनल को शेयर कर सकते हैं, सपोर्ट कीजिए। आगे देखते हैं आपका 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है बाबू? मापांक ए बराबर दिया है 3, मापांक बी बराबर दिया है रूट 2/3, और ए क्रॉस बी कह रहे हैं कि ए क्रॉस बी आपका मात्रक सदिश है, मतलब इसका मान 1 दिया है। तो कह रहा है कि बीच का कोण ज्ञात करें, यानी थीटा बराबर व्हाट। ठीक है, तो आइए इसको भी खटाक से एकदम बना देते हैं। आप जानते हैं कि ए क्रॉस बी बराबर फार्मूला होता है मापांक ए मापांक बी और साइन थीटा। अब बताइए ए क्रॉस बी का मान कितना दिया हुआ? 1, तो यहाँ रख देंगे 1। मापांक ए का मान दिया हुआ 3, मापांक बी का मान दिया हुआ रूट 2/3, और साइन थीटा जस के 10। ये 2 3 से 3 कट गया, रूट 2 आपका काम है गुना में है, तो कहाँ आ जाएगा? भागा में, तो हो गया 1/√2 बराबर इधर बच गया बाबू साइन थीटा। अब आप ही बताइए कि कितना डिग्री का मान साइन में होता है 1/2? तो 45 डिग्री का, तो लिख देंगे हम साइन 45, अब बराबर इधर है साइन थीटा। अब बताइए साइनवा से साइनवा कट गया, तो बच गया थीटा बराबर कितना? 45 डिग्री। आपका क्या हो गया बचनवा? आंसर हो गया। तो ये भी ऑप्शन दिया हुआ है आपका, लेकिन ऑप्शन में दिया हुआ π/4। तो देखिए पाई का मान होता है 180, 180 में 4 से भागा दीजिएगा तो कितना मर्त में कट जाएगा? 45। इसका मतलब आपका ऑप्शन दिया हुआ है बी नंबर में, तो बी नंबर आपका आंसर मान लेना है। किसी को दिक्कत है तो बताइए। उम्मीद कर रहे हैं समझ में आ गया होगा आपको। इसी प्रकार से है 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन में आयत के क्षेत्रफल, तो आयत के क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई, जिसे आपको हम वृत्त में बताए थे, वृत्त में बताए थे, सॉरी समांतर चतुर्भुज में बताए थे। जैसे 4 गो भुजा दे दिया है आयत में, तो आपको मान लीजिए ए बी निकालना है, ए बी तो बताए थे ना कि बी माइनस ए, तो बी माइनस ए कीजिएगा तो मान लीजिए ए हो गया। फिर आप कीजिएगा बी माइनस सी, बी सी निकालिएगा। आप बी सी निकालिएगा तो क्या कीजिएगा? सी माइनस बी। तो जितना आंसर आएगा उसको आप बी मान लिए थे, और इसको क्रॉस निकाल दीजिएगा, ये क्रॉस बी, आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा बाबू। बना के देख लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग बना लेंगे।